तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, है ना। आप लोग भी सोचते होंगे क्या मैं आता हूँ हर बार एक ही सवाल आपसे पूछता हूँ, है कि नहीं। चलो ठीक है, आज नहीं पूछते, आज हम लोग डायरेक्ट अपना स्टार्ट करते हैं। यहाँ कुछ लिख रखा है, मैंने आपके लिए लिखा है एक्चुअली कंपाउंड इंटरेस्ट का। आज से हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। जो कंसेप्चुअल वीडियो होता है, जो होता है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है क्या क्या कंसेप्ट चैप्टर में लगने वाले हैं। अब जा कर उस वीडियो को देख ले, अगर नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट 01 मॉडर्न पढ़ाई, आपको पूरा लेक्चर वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। देन ये हमारा सेकंड लेक्चर होने वाला है। ये मैंने आपको स्क्वायर्स लिखे हैं 102, मैंने 102 के, वैसे ही 103, 104, 105 लाइन से मैंने 110 तक आपको लिखा है, क्योंकि इस चैप्टर में आपको इन नंबर्स के स्क्वायर, इन नंबर्स के क्यूब की भी ज़रूरत पड़ती है। तो आपको क्या चाहिए कि इन चीज़ों को आप याद कर ले। डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं आप, निकालने में टाइम लगता है, लेकिन आप कोशिश करें कि याद कर ले। अब याद करने का मतलब ये नहीं कि मैं आपको रटने बोल रहा हूँ, रटना नहीं है आपको। बेसिकली जब आप 105 का स्क्वायर पुट करें सवाल में, तो उसी वक्त 3-4 बार रिपीट करें अपने माइंड में कि 105 का स्क्वायर कितना है हमारे पास, 11,025। इस तरीके से रिपीट करें, 11,025 से 11,025, इस तरीके से रिपीट करेंगे तो वो आपका माइंड में जा करके कहीं ना कहीं तो फिट बैठ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। और जब भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट का मैथ बनाए तो बनाने से पहले एक काम करना, जहाँ पे ही बना रहे हो तो पेज में साइड में इस तरीके से लिख लेना एक बार। लिखने से क्या होगा, एक बार आपका माइंड उस चीज़ को रिवाइज कर लेगा, देन लिखने से आपको भी काफ़ी अच्छा मेमोरी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और उसके बाद जब आप बनाओगे, देख देख के बनाओगे, तो उससे भी आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। खैर, बहुत भाषण दे दिया मैंने, आते हैं डायरेक्ट अपने मुद्दे के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, देखो 6.1 एक्सरसाइज है, पेज नंबर 112 है। किताब निकाल लें और किताब खोल के रखिए, कॉपी कलम भी निकालें, और आपकी जितनी भी काहिली है, कुड़ियापंथी है, उसको दूर भगाएं। और हमेशा की तरह मैथ्स है, बनाओ, सुनने का चीज़ है नहीं। देखो पहला नंबर क्वेश्चन ने बोला है आई हैव ₹5,000 इन माई हैंड। खैर मेरे हाथ में सिर्फ 2 मार्कर हैं और कुछ नहीं है, वो बोल रहा है लेकिन है नहीं मेरे पास। आई डिपॉजिटेड दैट मनी इन अ बैंक एट द रेट ऑफ 8.5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, वो बोलेगा आपको कि मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट पे रखा है, ठीक है। वो सिंपल नहीं बोलेगा, वो बताएगा कि सिंपल इंटरेस्ट पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। खैर आप चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट तो वही रहेगा। राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ मच मनी आई सेल गेट एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। पूछ रहा है कि 3 साल के आखिर में उसको कितना पैसा मिलेगा। तो ये डायरेक्टली अमाउंट की तरफ ही इशारा कर रहा है। अगर उसको इंटरेस्ट पूछना होता है, एक बात यहाँ पर नोट कर लो, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में उसको सिर्फ इंटरेस्ट पूछना होगा तो आपको सवाल में मेंशन करेगा कि भाई मुझे आप कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ कितना मिलेगा 3 साल के बाद या 2 साल के बाद। इसमें बोला है कि 3 साल के बाद टोटल पैसा मुझे कितना मिलेगा। तो टोटल पैसा पूछ रहा है, मतलब वो अमाउंट ही पूछ रहा है आपसे। और अमाउंट का मैंने फार्मूला आपको समझाया भी था, जो ये वाला फार्मूला हमने प्रैक्टिस किया था, ये वाला ना, अमाउंट इज इक्वल टू P × 1 + R/100 टू द पावर n। ये प्रिंसिपल था, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये अमाउंट था, ये हमारा n यानी कि टाइम था हमारा। तो जो इन्फॉर्मेशन उसने दिया वो हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहला बात, 1 नंबर सवाल हम लोग आते हैं गिवन। यहाँ पर आप ऐसे लिखेंगे, पूरा लिखेंगे आप, प्रिंसिपल ब्रैकेट में P = 5,000। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ आपको, लेकिन जैसे मैंने बताया आप वैसे ही लिखोगे। प्रिंसिपल ब्रैकेट में P = 5,000। आई डिपॉजिटेड डैट मनी इन अ बैंक, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखिए, ब्रैकेट में R% लिखिए, = 8.5% आएगा। और टाइम आपको दिया है यहाँ पर, अब टाइम लिखिए, ब्रैकेट में यहाँ पर n ले लेना, क्योंकि हम लोग यहाँ पर टाइम को n से डिनोट कर रहे हैं। तो 3 ईयर्स हो गया। एंड वी नो, हम लोग जानते हैं, ऐसे हम लोग कुछ नहीं जानते फिर भी बोलना पड़ता है, फॉर्मेलिटी है। P × 1 + R/100 का पावर n = हमारे पास P कितना है 5,000 और 1 + R हमारे पास 8.5 है। कैलकुलेशन देखो यहाँ थोड़ा बहुत गड़बड़ होने वाला है, क्योंकि आ रहा है डायनासोर, आ रहा है जुरासिक वर्ल्ड वाला। तो 85 उसको हम कर देते हैं, नीचे 100 करते हैं, 80 पॉइंट हटाए तो नीचे 1000 हो गया। ये हमारा आपका क्यूब, ठीक है। अब 1 2 3, यहाँ से 1000 अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ऊपर बनने वाला है 1085, इसका पूरा का होल क्यूब, ठीक है। तो अब इसको एक काम कीजिए, ब्रैकेट खोलिए, इसका क्यूब मत निकालने बैठना, अभी बता दे रहा है, ऐसा नहीं इसका क्यूब निकालने बैठ गया तो फिर तो तुम्हारा हो गया, ज़िंदगी उसी में ख़त्म। 1 2 3 इंटू, इसको 3 बार लिखो, 1085 डिवाइड बाई 1000 इंटू 1085 डिवाइड बाई 1000 इंटू 1085 डिवाइड बाई 1000, ठीक है। चलिए, इसका 3 0 से इसका 3 0 ख़त्म, कुछ तो ख़त्म होगा। यहाँ 5 है
अच्छा 1000 को नीचे छेड़ते हैं तो छेड़ना पड़ेगा, छेड़ते हैं क्योंकि इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करने चले गए तो काफ़ी दिक्कत होगी। ऐसे यहाँ 5 है तो इसको काटना चाहिए, अच्छे से हम लोग काटते हैं। 5 दूना 10, ठीक है, और ये हो गया 8, तो 5 एक 5 हो गया, 3 बचा, 5 7 35। ये कितना हो जाएगा बताओ तो? 5 दूना 10, ये 200 बचेगा। एक काम करो, 5 का पाड़ा से इसको काट दो, 5 चौके 20, ये 0, ठीक है। 5 का पाड़ा से इसको फिर काटो, 5 8 40, देखो ये बेचारा मर गया। 1 मिनट, इसको फेंको उधर। 5 8 40, ठीक है। हो सकता है लाइट आपको कम महसूस हो रहा हो। लाइट कम महसूस होने का रीज़न एक ही है कि पूरा बादल है। अब बादल एक्चुअली नहीं, पूरा बारिश हो रही है। अगर आपको बारिश की आवाज़ सुनाई दे रही है तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ बारिश हो रही है और उसकी वजह कर बादल पूरा है। तो जो भी रोशनी इस वीडियो में आ रही है वो सिर्फ एक लाइट की वजह कर आ रही है जो यहाँ पर है। बाकी सनलाइट अभी मेरे पास नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, जैसा कंडीशन होता रहता है ऐसा है हमारे पास। तो फिर इसको अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 217 ही आएगा। टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है, डायरेक्ट करो उसको, ठीक है। अब हम और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, और एक काम करते हैं, इसको भी 5 से काट ही देते हैं। 217 होगा, नीचे हमारे पास 200 बचेगा, ठीक है। 217 को हम लोग यहाँ नहीं काट सकते, वैसे भी डिसिमल में आएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप एक काम कीजिएगा, यहाँ से मैं आपके लिए काम छोड़ रहा हूँ, ये आप कैलकुलेट कर लेना। ये कितना हो गया? 8 दूना 16, यानी कि 1600, ठीक है। चलिए ऊपर में आप मल्टीप्लाई कर लेना तीनों को, और नीचे में आपके पास 1600 है, डायरेक्ट डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा आपका। ये काम आपके लिए छोड़ता हूँ, हाँ, क्योंकि भारी काम जो होता है वो हम लोग छोड़ देते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए। तो उतार लीजिए, इसमें समझने लायक कुछ है नहीं, फ़िलहाल के लिए कुछ नहीं है, उतार लीजिए इसको, है ना। उतारिए, आगे बढ़ते हैं, मिटा दिया जाए। लिख लिया आपने, है ना। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आप तो फंसा दिए हमको, हमने सोचा था आप पूरा कर देंगे, पर क्या करें, कभी कभी हम भी ऐसा नहीं सोचते हैं लेकिन करना पड़ता है। वो कहते हैं ना कि किसी ने सही कहा है ना, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ हम सह सकते हैं, लेकिन किसी के साथ उसे बांट नहीं सकते। तो कुछ वैसा ही हाल है फ़िलहाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, सब फालतू की बात क्या करें। हाँ, सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपको बोला, लेटेस्ट कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ₹5000 एट द रेट ऑफ 8% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम फॉर 3 ईयर्स। यहाँ पे भी 3 साल के लिए निकालना है। देखो आपके सिलेबस में ना अप टू 3 ईयर्स ही है, आपको 2 साल मिलेगा या 3 साल मिलेगा, 4 साल का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही नहीं मिलेगा। तो ये स्क्वायर्स आपने याद किया और अगर क्यूब आपको याद हो जाता है तो ये चैप्टर आपके लिए एकदम आसान है, क्योंकि इस चैप्टर में एक ही जगह है जहाँ पे स्टूडेंट्स फंसते हैं, और वो जगह है कैलकुलेशन, और वो भी इनके स्क्वायर्स और क्यूब में फंस जाते हैं। या तो आप इसको बार बार निकाल के प्रैक्टिस करें या डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकाल के इसको याद करने की कोशिश करें, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, मतलब कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ₹5000 एट द रेट ऑफ 8% कंपाउंड इंटरेस्ट। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है उसमें आपको प्रिंसिपल दिया है 5000 रुपये का, 1 2 3, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना दिया है? 8% का, हाँ 8% ही है। अमाउंट तो शुरू में ही बोल दिया कि अमाउंट निकालिए, टाइम हमारे पास है 3 साल। आइए निकाल देते हैं, बेचारे की थोड़ी मदद कर देते हैं। तो वी नो आप लिख लेना, अमाउंट इज इक्वल टू P × 1 + R/100 का पावर n इज़ इक्वल टू 5000 1 + 8/100 क्यूब। यहाँ पर हो गया हमारे पास, ये फिर से हम लोग 5000 इसको कर देते हैं। देखो 108 हो गया, नीचे 100, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 108 का हो गया क्यूब। हमने 108 का स्क्वायर निकाल रखा है यहाँ पर। अच्छा, अगर इसको छोटा किया जा सके तो छोटा करते हैं हम लोग, अगर मैं सोचूं तो, लेकिन नहीं छोटा नहीं किया। देखो यहाँ पे होता क्या ना कि मैंने बहुत तरीके से ट्राई किया इसको। अगर हम इसको 5 से डिवाइड भी कर देते हैं तो 5 दूना 10, अब 5 चौके और नहीं कटे, 2 से कटेगा, 2 5 10, 2 चौके 8, है ना। तो ओवरऑल 54 आएगा, फिर उसका क्यूब निकालना, नीचे 50 बचेगा, उसका क्यूब निकालना। कॉम्प्लिकेटेड काफ़ी होता है। डिनोमिनेटर में जितना ज़्यादा जीरो हमारे पास रहे, 100, 1000, 10,000 का शक्ल है, वो काफ़ी बेटर है, क्योंकि उसको हम लोग ऊपर डिसिमल के शक्ल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि वही रहे, ठीक है। कोशिश यही करना है हमें। बाकी सिचुएशन अब जो भी हो, क्योंकि लाइफ में हम कोशिश करते हैं सभी चीज़ों को ठीक करने का, लेकिन नहीं हो पाता है। कैसे होगा? इंसान ही आखिरकार, हम गलती होनी है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम किसी काम को बहुत ही मन लगा करके करते हैं, चाहते हैं कि सही हो, बट एक्चुअल में हम कर ही नहीं पाते उस काम को, है ना। हो सकता है आपके साथ कभी हुआ तो बताना। मेरे साथ तो अभी इधर कुछ दिनों से
लगातार ही हो रहा है, क्या बताऊँ। तकलीफ़ इस बात की है कि सुनने वाला भी कोई नहीं है। खैर आप यही सुनिए जो मैं आपको बता रहा हूँ फ़िलहाल। तो ये देखिए, ये है 108 का स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर हमारे पास एक क्यूब हम निकाल लेते हैं 1664। आप चाहे तो यहाँ से वीडियो स्किप कर लें आगे 20-30 सेकंड, जितने भी टाइम लग रहा हो मुझे। 8 चौके 32 का 2 3 बज गया, 8 छके 48, 48 से 3 51 का 1 5 बज गया हमारे पास। 8 छके 48, 48 और 5 कितना हो गया 53, 53 का 3 5 बचा। 8 एकम 8 और 5 13 का 3 1 बज गया। 8 एकम 8 और 1 9, ये हो गया हमारे पास। सब तो जीरो आएगा, 1 2 3 4 5 जीरो, 1 से काटेंगे तो 4 6 6 1 1, ठीक है। 2 1 7 9 9 6 15 का 5, एक हाथ में 1 1 2 और 1 1 2 5 9 7 1 2, ठीक है। वो बिल्कुल सही आया, उतना ही आता है 1 2 5 9 7 1 2। और नीचे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अभी तो हम लोग हटा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन साइन देंगे, इसको मिटा देते हैं ना। नीचे हमारे पास हमको क्या लिखना है, 100 का क्यूब लिखना है। आप चाहो तो 100 को 3 बार लिख दो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर 100 के साथ में 6 जीरो आ जाएगा यहाँ पर, तो 3 जीरो यहाँ था, 2 ख़त्म, 1 इसका ख़त्म कर दो। नीचे कितना बचा ओवरऑल 1000। अब देखो बड़ा सिंपल हो गया ना कैलकुलेशन, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 दूना 10 का 0, 1 बच गया, 5 एकम 5 और 1 6, ठीक है। और फिर हो गया हमारे पास 5 7 35 का 5, 3 बच गया हमारे पास। 5 9 45 3 48 का 8, 4 बचा। 5 बचे 25, 25 और 4 29 का 9, 2 बच गया। 5 दूना 14, सॉरी 5 दूना 10 और 2 हाथ में था हमारे पास, तो 12 का 2, 1 बचा। 5 एकम 5 और 1 6। नीचे कितना है 1000 बचा ना, 1 0 से 1 0 कट गया। अब ये 2 को ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे तो कितना आएगा 6298.56, ये आ गया आपके पास अमाउंट। सिंपल है। 5000 जमा किया था, 6298 रुपये, तो ज़्यादा भी है उससे, सही भी आंसर। ऐसे भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। अमाउंट तो ऑब्वियस बात है कि प्रिंसिपल से ज़्यादा ही होगा। तो उतार ले यहाँ तक आप लोग, फिर हम लोग और आगे बढ़ाते हैं कहानी। अच्छा 13 मिनट की बातचीत हो गई है हमारी आपके बीच, ठीक है। इसको उतार लीजिए। एक काम करते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं, फिर आपसे अलविदा ले लेंगे हम, है ना, ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 नंबर क्वेश्चन ने बोला आप उतार लें, हाँ दिख रहा हो, उतार ले आप इसको। 3 नंबर क्वेश्चन ने बोला गौतम बाबू बोरोड ₹2000 एट द रेट ऑफ 6% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम फॉर 2 years। राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ मच कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 years ही विल पे। यहाँ पर 6 है हमारे पास, 6% बोला है, ठीक है। हटाते हैं इसको, कुछ होमवर्क भी देंगे हम आपको, है ना, कुछ होमवर्क हम आपको दे देंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे सिमिलर टाइप्स के क्वेश्चन है। देखो अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, लेक्चर की स्टार्टिंग में बताना भूल गया। एक्चुअली में भी मेरा पढ़ाने का आज मतलब पहले आया तो मन था लेक्चर शूट करने का, फिर मन एकदम बदल गया, मौसम ऐसा चेंज हुआ ना, लाइट है सही से, तो लेकिन फिर सोचा कि शूट कर लेते हैं, लेक्चर अपलोड करेंगे, क्योंकि पता नहीं क्यों, मतलब क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा, बट समथिंग इज़, क्या बोले, खैर हटाओ, आई हैव नो वर्ड्स। प्रिंसिपल हमारे पास है 2000, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास है 6% और टाइम हमारे पास है 2 साल। हमको अमाउंट निकालना बड़ा सिंपल है, हम जानते हैं, वीनो हमको पता है। अमाउंट इज़ इक्वल टू P × 1 + R/100 का पावर n। प्रिंसिपल की जगह आप रख सकते हैं 2000 है, 1 + 6/100 और इंटू हम 2 कर सकते। देखो यहाँ पे 106 का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो 106 ऊपर, नीचे हो गया 100 डिवाइड स्क्वायर हो गया 2000। 106 का स्क्वायर कितना होगा बोलो, देखो बगल में ही है, ऊपर से काउंट कर लो, 2 3 4 5 6, 1 1 2 3 6 डिवाइड बाई 1 1 0 0, इतना आ जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो आप ख़त्म कर सकते हो, सिर्फ 1 बच गया, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 छके 12 का 2, 1 बच गया, 2 3 6 और 1 7, ठीक है। 2 दूना 4 और 2 दूना 4 ही रहेगा, वो तो ख़त्म हो गया हाथ वाला। 2 एकम 2, 2 एकम 2, नीचे हो गया 10 बराबर। अमाउंट बराबर आप बोल सकते हो रुपीज़ कितना आ जाएगा 2247.2। आंसर सही भी है क्योंकि प्रिंसिपल 2000 था, ठीक है। तो फ़िलहाल आप इसको उतार लीजिए, ठीक है। देखो मार्कर भी गिर गया, अभी कुछ ठीक नहीं हो रहा, अभी उतार लीजिए इसको, हम लोग फिर लेक्चर ख़त्म करते हैं, है ना। अगर देखो आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, पढ़ाने का अंदाज़ पसंद आ रहा है, तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं देखता हूँ एनालिटिक्स में तो पता चलता है कि जो लोग वीडियोस देख रहे हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं,
और नॉन सब्सक्राइबर लोग वीडियो ज़्यादा देखते हैं। तो अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करूँगा। ठीक है, ज़रूर बताएं। खैर ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, जहाँ पर हम लोग और थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको एक काम दे के जाता हूँ कि आप 4 नंबर और 6 नंबर इन दोनों चीज़ों को आप मैंने बनाए। 4 और 6 नंबर मैं आपको होमवर्क देता हूँ, इसको बनाए। इसके नीचे आप आंसर कमेंट कर सकते हैं। नीचे मेरा मेल आईडी है, आप चाहे तो बना करके PDF बना करके मुझे मेल भी कर सकते हैं, मैं चेक कर लूँगा। ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी। फिर हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय।